ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज चलते हैं ग्राम टांडियों में, जो पौड़ी गढ़वाल का एक सुंदर सा गांव है और हर वर्ष यहाँ पर गुरु गोरखनाथ की एक भव्य पूजा होती है, जिसमें टांडियो गांव के अलावा अन्य गांव के लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो आज इस वीडियो में हम गुरु गोरखनाथ की पूजा के बारे में और उनके समस्त इतिहास के बारे में जानेंगे। यात्रा शुरू होती है मेरे घर नैनी डांडा से, जो कि हम टांडियों के लिए निकल रहे हैं। टांडियों मेरा ननिहाल है और मेरे घर से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। गुरु गोरखनाथ की पूजा मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ और बचपन से आज तक मैं जब भी मुझे मौका मिला है, जब स्कूल में पढ़ते थे तब तो जाते ही थे, लेकिन जब घर छोड़ के शहर में चले गए, नौकरी पे चले गए, उसके बाद भी हर वर्ष कोशिश करते थे कि मई जून में घर जाएं और गुरु गोरखनाथ की पूजा में शामिल हों। वहाँ पर गुरु गोरखनाथ को गोरक्षनाथ के नाम से भी जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गाय को रखने वाला या गाय को पालने वाला। और सनातन धर्म में गाय का महत्व तो आप लोग जानते ही हैं, गाय हमारी माता के समान होती है। खैर, ये बातें हम आगे करते रहेंगे। अभी हम पहुंच चुके हैं टांडियों में और ये रहा टांडियों का वो भव्य मंदिर। अभी यहाँ पर मंदिर नहीं है, एक शिला है, और जिसमें बहुत बार मंदिर बनाने की कोशिश भी की गई, लेकिन वह कार्य सफल नहीं हुआ। तो जो भी हमारे पूर्वज हैं या टांडियो गांव के जो पुराने लोग हैं, उन लोगों ने कोशिश भी की मंदिर बनाने की, लेकिन उसके बाद जब मंदिर वहां पर नहीं टिक पाया तो अब खुले में ही पेड़ के नीचे शिला के समक्ष ही गुरु गोरखनाथ की पूजा होती है। इतिहास में भी इसका वर्णन मिलता है और पौड़ी गढ़वाल के कुछ गाँव में की पूजा होती है। उनमें से एक गाँव टांडियो भी है, जहाँ पर शिला की पूजा की जाती है। ये रहा टांडियो गांव और यहाँ से अगल बगल के गांव का बहुत ही विहंगम दृश्य दिखाई देता है। गांव से थोड़ी छोटी सी एक ऊपर पहाड़ी है और वहीं पर है गुरु गोरखनाथ की शिला, जो कि बहुत बड़ी आस्था का केंद्र है, न कि सिर्फ ग्राम टांडियो वालों के लिए, बल्कि अन्य गांव के लोग भी इस पूजा में शामिल होते हैं। और हर वर्ष मई अंत में या जून के पहले सप्ताह में वहां पे पूजा होती है। गुरु गोरखनाथ के नाम पे उत्तर प्रदेश में गोरखपुर नगर भी है और गोरखनाथ में ही गुरु गोरखनाथ ने अपनी समाधि ली थी। और एक बहुत बड़ा मंदिर भी है वहाँ पे, जिसके जो महंत हैं वो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ हैं। पूजा का सबसे अच्छा जो माहौल यहाँ पर दिखाई देता है वो होता है गुड़ की भेली। आप देख सकते हैं महिलाएं लाइन से लगी हैं और अपनी गुड़ की भेली जमा कर रही हैं। और ये गुड़ की भेली जमा होंगी, उसके बाद जब पूजा हो जाएगी तो जिसने भी गुड़ की भेली जमा की है, उनको गुड़ की भेली ही प्रसाद के रूप में उसका अंश वापस दिया जाएगा, जिसको कि वो प्रसाद के रूप में अपने गांव में जाके या जहां भी वो रहते हैं वहां जाके उसको वितरित कर सकते हैं। हमारे यहाँ मंदिरों में आज भी पशु बलि की बहुत प्रथा है। हालांकि मैं इस पशु बलि के हमेशा खिलाफ रहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि एक दिन ये पशु बलि जरूर बंद होनी चाहिए। लेकिन गुरु गोरखनाथ के मंदिर की या गुरु गोरखनाथ की पूजा की सबसे अच्छी बात यही है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की पशु बलि नहीं दी जाती। यहाँ पर अगर कुछ काटा जाता है तो वो काटा जाता है गुड़ की भेली। गुरु गोरखनाथ ही थे जिन्होंने नाथ संप्रदाय को एकजुट किया, क्योंकि पहले नाथ संप्रदाय बहुत बिखरा हुआ था। उन्होंने इसको सुव्यवस्थित किया और इसका विस्तार भी किया। गुरु गोरखनाथ को हठ योग और नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक कहा जाता है, जो अपने योग बल और तप बल से सशीर चारों युगों में जीवित रहते हैं। गोरखनाथ और मत्स्येंद्र नाथ को 84 सिद्धों में प्रमुख माना जाता है। ये चीड़ का पेड़ आप देख रहे हैं, ये भगवान गुरु गोरखनाथ की शिला के ऊपर ही है। एक बार ये सूख गया था और उसको काटने के लिए कई व्यक्ति गए, लेकिन जो भी काटने के लिए गया वो कुछ न कुछ अपना नुकसान ही करके आया। अचानक कुछ वर्षों बाद ये पेड़ स्वयं हरा हो गया और आज भी कई वर्षों बाद बिल्कुल हरा है और पूजा के समय या अन्य कार्यों के समय भक्तगणों को छाया देने का कार्य करता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ गुरु गोरखनाथ का प्रसाद, जो कि कुछ समय पहले सीधे आग के अंगारों के ऊपर गुथे हुए आटे को डाल के बनाया जाता है। हालांकि अभी जाली बना दी गई है, उसके ऊपर पूरा ये आटा फैला के रखा जाता है और फिर गरम गरम ही इसको तोड़ा जाता है और भक्तगणों में बांटा जाता है। आज भी बड़ी संख्या में लोग गुरु गोरखनाथ के प्रति अटूट विश्वास और आस्था रखते हैं।
और यह श्रद्धा सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे नेपाल, पाकिस्तान के कुछ भागों में, बर्मा में लोग बाबा गोरखनाथ के मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं। खिचड़ी या मकर संक्रांति के पर्व पर गोरखपुर का जो प्रसिद्ध मंदिर है गोरखनाथ मंदिर, उसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु खिचड़ी का चढ़ावा चढ़ाते हैं। अलग अलग मंदिरों में अलग अलग प्रसाद होता है, लेकिन जहाँ पर भी शिलाएं हैं हर जगह वहाँ पर गुड़ की बेली ही चढ़ाई जाती है और जो प्रसाद बना हुआ आपको दिखाया जा रहा है वही बनाया जाता है। अब ये सारी औपचारिकताएं करने के बाद वक्त आता है गुरु गोरखनाथ की आरती का। हालांकि कुछ वर्ष पहले जब हम ये आरती सुनते थे तो उस समय सारे बुजुर्ग लोग जो गांव के बुद्धिजीवी थे वो आरती गाते थे तो लय एक होती थी और एक सुर होता था तो रोंगटे खड़े हो जाते थे। हालांकि अब आरती गाते तो हैं लेकिन सब पेपरों से पढ़ के गाते हैं। कुछ ही लोग जो पुराने हैं वो लय ला पाते हैं, जो नए लोग हैं जो बाहर से यहाँ पर आते हैं वो उतनी लय नहीं ला पाते, लेकिन फिर भी आरती में वो जुनून तो है ही कि मजा आ जाता है। आपको भी मैं वो आरती सुनाता हूँ, आरती का आनंद ले। और आरती के बाद मिलता है ये प्रसाद पत्ती के ऊपर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और लोग यहाँ पर प्रसाद लेके दूर दूर तक शहरों में जहाँ भी रहते हैं वहाँ भी अपने लोगों के लिए इस प्रसाद को ले जाते हैं और वितरित करते हैं। माना जाता है कि यह प्रसाद कई दिनों तक खराब नहीं होता और दूर दूर तक भी लोग इसको आसानी से ले जा सकते हैं। पूजा के बाद सब लोग मंदिर से विदा लेते हैं और उसके बाद सारे भक्तगणों के लिए टांड्यू गांव में ही व्यवस्था की जाती है सामूहिक खाने पीने की। सारे भक्तगण बैठ के वहाँ पर भोजन करते हैं एक साथ मिलजुल कर और उसके बाद पुनः भगवान गोरखनाथ से सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होने की विनती करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।